गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी हम आपको प्रणाम करें? गुरुजी ने कहा प्रसन्न रहो। चेला बोला गुरुजी आपके आशीर्वाद से हमारी सगाई हो गई। गुरुजी ने कहा बधाई हो बेटा, तुम हमसे गए। अब गुरुजी ने बोला बेटा तुम हमसे गए। ये बोला गुरुजी बोल क्या रहे? गुरुजी इसका मतलब, गुरुजी बोले फिर कभी बताएंगे, फिर कभी बताएंगे। नहीं बताया, चेला लौटकर चला गया। कुछ दिनों बाद फिर लौट कर आया, गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी आपको प्रणाम करता हूँ। गुरुजी ने कहा बढ़िया, प्रसन्न रहो, आनंद से रहो। बोला गुरुजी मेरा ब्याह है गो। ओहो बधाई हो बेटा, माता पिता से भी गए। अब ये बोला सगाई की बोला था तब कह रहे थे मुझसे गए, अब विवाह हुआ तो कह रहे माता पिता से भी गए। गुरुजी बात क्या है? गुरुजी बोले फिर बताएंगे। अब बेचारे को गुरुजी यही कह के बता दे, बाद में बताएंगे, फिर बताएंगे, बाद में बताएंगे। कुछ वर्ष व्यतीत होने के बाद आया, गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा खुश रहो गुरुजी, आपके आशीर्वाद से 4 बालक हो गए। आशीर्वाद दो। गुरुजी ने कहा बढ़िया बेटा, खुश रहो, प्रसन्न रहो, तू खुद से भी गया। अब इसका दिमाग घूमा। बोला गुरुजी मैं बार बार आपके पास आता हूँ, आप आशीर्वाद देते हो, फिर बोलते इससे गया उससे गया, आज बताओ। गुरुजी बोले कुछ नहीं रहते। ये हाथ पकड़ के धुल के बढ़िया गुरुजी के पीछे ही हो गया। गुरुजी जब तक बताओगे नहीं तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। गुरुजी बोले बेटा जब तक तेरी सगाई नहीं हुई थी तो तू मुझसे बड़ा प्रेम करता था। गुरु की वाणी सर्वोपरि मानता था। अब सगाई हो गई तो जो मेरे प्रति जो प्रेम था ना, वो प्रेम में बंटवारा हो गया, वो पत्नी के ऊपर चढ़ा। अब जब तू विवाह करके उसे घर ले ही आया तो माता पिता के प्रति भी पहले जैसा प्रेम नहीं रहा, उसी के आगे पीछे डोले, उसी की मनोकामना पूरी कर। अब तेरे बाल गोपाल हो गए, अब तुझे तो अब किसी से खुद से भी मतलब नहीं है। गुरुजी कह रहे हैं जब तक बच्चे नहीं होते तब तक व्यक्ति अपने लिए बहुत सोचता है, मैं ऐसा रहूंगा, ऐसे कपड़े पहनूंगा, ऐसी गाड़ी से घूमूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। सबके साथ ऐसा ही होता है। जब बच्चे हो जाते हैं तो पिताजी फिर अपने लिए कुछ नहीं करते। मैं बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाऊंगा, ऐसा विद्या अध्ययन कराऊंगा, ऐसे कपड़े पहनाऊंगा। पिताजी फटे कपड़े पहनते हैं और बच्चे बढ़िया चकाचक आनंद से रहे। तो कहा मैंने बेटा कि तू तेरे से भी गया, अब तू खुद से भी प्रेम नहीं कर सकता, अब तो पत्नी का बच्चों का भरण पोषण करेगा, खुद से भी गया। तो चेला भी बड़ा समझदार बोले गुरुजी तुम ठहरे महात्मा, तुम का जानो गृहस्थ जीवन में कितने सुख हो। गृहस्थ जीवन में हम रहे, हमसे पूछो पत्नी कितनों प्रेम करे, माता पिता कितनों प्रेम करे, बच्चे प्रेम से जब पिताजी बोले सो बड़ो आनंद है जान। गुरुजी बोले बेटा ये सब स्वार्थ के हैं। अच्छा गृहस्थ जीवन और संत जीवन में अंतर नहीं है कुछ, दोनों की मंजिल एक ही है। गृहस्थ जीवन की और संत जीवन दोनों की मंजिल एक ही है, भगवान की प्राप्ति। अंतर इतना सा है, संत जीवन जो है वो बाईपास होकर निकल गए, उन्हें पत्नी बच्चे नातेदार रिश्तेदार कुटुंब परिवार समाज बरादरी नामक कोई ट्रैफिक बीच में मिला ही नहीं। तो महात्मा जी जो थे वो बाईपास होकर निकल गए। अब शहर में से तो कोई जा पाता है अपनी मंजिल तक जो अच्छा ड्राइवर हो गए। अब इसमें हम गृहस्थ जीवन में भगवान की प्राप्ति के लिए जब चलते हैं, माता पिता पत्नी पुत्र पुत्री सास ससुर नातेदार रिश्तेदार कुटुंब परिवार अड़ोसी पड़ोसी ये सब ट्रैफिक बनकर आ जाते हैं। अब अच्छा ड्राइवर होगा तो पूरे ट्रैफिक में से गाड़ी निकालकर भगवान तक पहुंचा देगा।
सिर्फ इतना ही अंतर है। चेला बोला गुरुजी तुम ना जानो बड़ो प्रेम होए ग्रस्त जीवन में। गुरुजी बोले कछु प्रेम ना हो, सब फालतू की बात है, सब स्वार्थी है। ये चेला माने ना तो गुरुजी ने कहा आज मैं चल तुझे दिखा दूं कि तेरे घर वाले परिवार वाले तुझसे कितना प्रेम करें। गुरुजी ने कहा बेटा जब तू हमारे पास रहता था तब मैंने तुझे योग अभ्यास सिखाया, मैंने सिखाया था तू श्वास को 6-6 घंटे रोक लेता था, अब कितना रोक सकता है? चेला बोला गुरुजी अभी भी 2 घंटे रोक लूंगा। बोले ठीक है, घर आंगन में जाके लेट जाइए और श्वास रोक लेना। चेला बोला जी गुरुजी। गुरुजी ने कहा आज तुझे दिखाता हूँ पत्नी बच्चे कितनों प्रेम करे। चेला पहुंचा, जाके आंगन में लेट गया, श्वास रोकी है। थोड़ी देर बाद मैया ने देखो लाला लाला, अब लाला कछु बोले ना, काहे ना बोले लाला कछु, क्योंकि गुरुजी ने मना किया है। मैया आई, हिलाया, हिलता भी नहीं। मैया गई, पिताजी को लेकर आई, चल के देखो तो लाला को क्या हो गया। पिताजी आए, लाला लाला बेटा बेटा काई को बोले कुछ। पड़ोसियों को बुलाए, गांव में जितने डॉक्टर थे सब आ गए, झाड़ने फूकने वाले आ गए। भैया क्या हुआ लाला को? हाथ पकड़े तो नाड़ी तो चल रही है, लेकिन नाक के पास हाथ रखे तो श्वास नहीं। कोई कहे महाराज समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कोई बोला जब मर जाता है कोई 2-3 घंटे तक उसकी नाड़ी चलती रहती है। बोला भैया सुबह सुबह बोलो। पूरे गांव वाले भैया के घर में आ गए, सब अपने अपने प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन बालक बोलेगा। थोड़ी देर बाद गुरुजी आए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छा एक बात और है, जब संसार में हमारा साथ कोई नहीं देता नहीं, तभी हमें महात्माओं की ब्राह्मणन की याद आए। तो बालक के पिताजी ने देखा रही है तो गुरुजी आ गए। अरे गुरुजी पधारो पधारो पधारो, देखो तो आपके चेला को क्या होगा, पधारो गुरुजी। गुरुजी का हाथ पकड़ कर ले गए चेला के पास। गुरुजी बोले भैया अब मैं भी कुछ ना कर सकूं, बहुत देर हो गई। अरे आप तो गुरुजी त्रिकालदर्शी हो, कुछ तो करो। गुरुजी ने कहा एक उपाय है, थोड़ा सामान ला। बोले क्या? गुरुजी ने कहा एक कटोरा में दूध भरकर लाओ, उसमें 2 मुट्ठी शक्कर मिला के लाना। दौड़े दौड़े गए, एक कटोरा में 2 मुट्ठी शक्कर मिलाकर ले आए। गुरुजी ने बालक के ऊपर 7 बार घुमाया और ऐसे ही मंत्र पढ़ दिए। गुरुजी बोले सुनो, जो कोई जा दूध को पिएगा वो मर जाएगा और जो लाला जीवित है जाएगा। मैंने मंत्र पढ़ दिए, क्योंकि वहां पर बैठे बैठे रो रहे थे, हे भगवान इसे नहीं मरना था, इसकी जगह हम मर जाते। अच्छा कोई मरता तब ये भी कहते हैं रोने वाले, हे भगवान इसे नहीं मरना था, इसकी जगह हम मर जाते। सोचो आपने कहा इसकी जगह हम मर जाते और भगवान प्रकट हो जाए और कहे चल बेटा तू ही मेरे साथ, सो लेने के देने पड़ जाए। गुरुजी ने कहा जो पिएगा वो मर जाएगा, बेटा जिंदा हो जाएगा। पिताजी के पास गए, आप तो इसकी जन्मदाता हो महाराज, इसके शरीर में आपका ही रक्त बह रहा है, आप अपने प्राण की आहुति देकर अपने बालक को बचाओ। पिताजी बोले मुझे कोई आपत्ति नहीं अपने बालक को बचाने में, किंतु महाराज मेरा कारोबार सब ऐसा ही खुला पड़ा है, अभी कुछ भी व्यवस्थित नहीं हुआ। छोटे छोटे बालक और भी उनकी शादी भी नहीं हुई, कैसे मर जाऊं। माता जी के पास गए, आप तो इसकी जननी हो, जन्मदात्री हो, आप ही ये दूध पियो और अपने लाला को जीवन दान दो। मैया बोली मुझे कोई दिक्कत नहीं मरने में, लेकिन अभी घर में और बहुएं आएंगी, उन्हें घर चलाना सिखाना है।
अब ये पहली बहू है, इसे भी सही से नहीं सिखा पाई। अगर मैं ही मर गई तो मेरे तो घर परिवार सब बर्बाद हो जाएगा, मैं ना मर सकूं। माता पिता ने मना किया तो पत्नी के पास पहुंचे। देवी तुम इसकी पत्नी हो, पत्नी अर्धांगिनी होती है। हमेशा पत्नियों ने अपने पति की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। आप भी अपने पति परमेश्वर के प्राण के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दो। पत्नी तैयार है जी गुरुजी। किंतु गुरुजी मैं हाथ जोड़कर एक निवेदन कर रही हूं, ध्यान से सुनिए। पत्नी ने कहा मैं मरने को तैयार हूं, दूध पीने को तैयार हूं, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है। गुरुजी ने कहा बताओ। बोले जो विधाता ब्रह्मा ने लिख दिया उसके बीच में मैं हस्तक्षेप काहे को करूं? जो विधाता ब्रह्मा ने उनका लिखा है उसमें मैं काहे को बीच में पढ़ूं? मैं नहीं पी सकती। अब अड़ोसी पड़ोसी जो भी आए थे सब भाग गए, भाग लो यहाँ से, गुरु जी का कोई ठिकाना नहीं, किसी को और दूध पिला दिया तो सबके सब भाग गए। महाराज गुरु जी ने कहा दूध में मंत्र पढ़ दिए, दूध अपना काम करेगा, अब इस दूध को छोड़ नहीं सकते। अब बड़ी चिंता। गुरु जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, एक उपाय है। बोले कहो। अब कोई नहीं पी रहा तो हम ही पी ले। जी गुरु जी तुम पी लो, तुम महात्मा हो, पी लो। संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत। आप तो संत हो, आप तो महात्मा हो, पियो। आपके नाम की हम समाधि बनवाएंगे, यज्ञ करवाएंगे, मेला लगवाएंगे। आपके ना कोई आगे रोने वाला ना कोई पीछे रोने वाला। महाराज पी लो। पीकर दूध संत ने पीनी एक डकार। चेला से बोले चल उठ बेटा, देख लिया तूने संसार, ये पत्नी माता पिता भाई बंधु सब स्वार्थ के हैं। रिश्ता बनाओ तो बाके बिहारी से बनाओ, वही हमारा कल्याण करते हैं। कुछ भी रिश्ता बना लो, और हमारा यदि सच्चा रिश्तेदार कोई है तो सिर्फ द्वारिकाधीश ही है।